ठीक है। सबसे पहले देखिए कि उसके पहले मैंने आपको सिखा बताया था कि कैसे आप मॉडल वैलिडेट सिंपल कैसे आप मॉडल बाइंडिंग करते हो। ठीक है। आपने देखा था कि हमने व्यू पेज पर जो है एक मॉडल रखा था। उस मॉडल की प्रॉपर्टी को हमने क्या किया था, बाइंड किया था। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने व्यू पेज पर सिंपल मान लीजिए कि आपके पास एक व्यू पेज है। ठीक है। उस व्यू पेज पर जो कुछ भी आप करने वाले हो, सपोज करिए कि आप ऐड या एडिट कुछ भी करने वाले हो, मान लीजिए आप, तो आप जो कुछ भी आप करने वाले हो वो बाय यूजिंग मॉडल कर रहे हो। मतलब कि आपके पास एक मॉडल है, उसकी कुछ फील्ड्स हैं, है ना। होता इसमें यही है कि सपोज करिए, इसे मान लीजिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। इसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक मॉडल है एम्प्लॉय नाम से, है ना। ये मैं वन बाय वन समझाऊंगा आपको, सिंपल समझना। जैसे मान लीजिए कि डेटा एनोटेशन में होता क्या है कि हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, है ना। एट्रीब्यूट्स मतलब रिक्वायर्ड एक हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया। हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड मतलब मेरे पास कोई फील्ड है जो कि रिक्वायर्ड है, पर क्या एक एट्रीब्यूट होता है। तो करते क्या है कि हम इन्हीं एट्रीब्यूट्स को अपने मॉडल में डिफाइन कर देते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, एक दिखाता हूँ पहले आपको। देखिए, इसी मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का मॉडल है। ठीक है। मैंने क्या किया कि उसको मैंने क्या किया, अब इसी में आप पहुंचता हूँ। सिंपल देखिएगा मैंने क्या कर रखा है इसमें। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर देखिए आप, है ना। मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर एक लिखा है स्ट्रिंग लेंथ। उसमें लिखा है मैंने 50, जो कि मैक्स लेंथ हो गई। ठीक है। फिर मैंने लिखा, देखिए मैंने लिखा है मिनिमम लेंथ कर दिया 5। फिर एक मैसेज दे दिया है हमने, एरर मैसेज, द फील्ड मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 10 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मतलब एक मैंने दे रखा है, गलत दे रखा है। यहाँ हमें देना चाहिए था 5 एंड, यहाँ कर दीजिए 5 एंड क्या हो जाएगा 50। ठीक है। मतलब 5 और 50 के बीच में आपका करेक्टर होना चाहिए। मैंने बस एक सिंपल से बना दिया ऐसे करके। एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी आप मॉडल बाइंडिंग करते हो, है ना, जब कभी भी आप मॉडल बाइंडिंग करोगे, मॉडल बाइंडिंग कहाँ करोगे, आपका जो व्यू पेज होता है ना, वहां पे आप किसी भी मॉडल का यूज करके अगर आप डेटा को बाइंड करते हो, मतलब कि मेरा जो डेटा है इन्हीं मॉडल्स के थ्रू आगे बढ़ेगा, है ना। तो क्या किया हमने कि एम्प्लॉय नाम का बनाया मॉडल। ठीक है। उस एम्प्लॉय नाम के मॉडल के ऊपर, जैसे सपोज करिए हमने क्या किया, देखा ना, सबसे पहले क्या किया हमने, हमने जैसे मैंने एम्प्लॉय वाला मॉडल क्रिएट किया है ना, तो हमने पर एक चीज यूज कर रखा है, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ठीक है। तो करना मतलब कहने मतलब ये है कि मैं इनकी सर्विस को यूज करने वाला हूँ। कि मेरे पास जो डेटा एनोटेशन की सर्विस है, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है। अब कैसे यूज करते हैं, तो पहला स्टेप आपका क्या आता है कि सबसे पहले आप मॉडल क्रिएट करोगे। ठीक है। सबसे पहले क्या किया आपने, एक मॉडल क्रिएट कर लिया। जब भी आपने मॉडल क्रिएट किया, देखो दिखाता हूँ, सिंपल देखना। तो मान लीजिए अभी सिंपल इसका देख लीजिए कि होता कि चलता कैसे है। फिर मैं वन बाय वन पूरा दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक मॉडल क्रिएट किया, उसको मैंने नाम रखा है एम्प्लॉय। ठीक है। स्टेप नंबर 2 आपका आता है कि आपने डेटा एनोटेशन का यूज करने के पहले डेटा एनोटेशन की सर्विस को यूज किया आपने। कैसे, बाय यूजिंग, यूजिंग लिखा आपने सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस, ये कर दिया आपने। ठीक है। अब जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना, जिस मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम मेरे पास है, जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप जो है, जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा क्या, रिक्वायर्ड एक फील्ड होती है, रिक्वायर्ड हो गया, मिड लेंथ, मैक्स लेंथ, है ना। एक दो चीज काफी चीजें उसमें होती हैं, डेट रेंज होती है, इसमें रेंज होती है हमारे पास। सब चीजें हम लिखते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। या फोन नंबर लिख देंगे, मान लीजिए हम फोन, सिंपल फोन बन जाएगा हमारा, ईमेल कर देंगे हम यहीं पर उठा करके, तो ईमेल हमारा वैलिडेट हो जाएगा। समझे आप, हमारा क्या होगा, ईमेल भी हमारा वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन करते कैसे हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप ये है। सबसे पहले आप यूजिंग में लिखते हैं सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, ये कल पहला काम कर दिया आपने। दूसरा काम क्या करते हैं कि जिस किसी भी फील्ड के ऊपर आपको डेटा एनोटेशन लगाना होता है, उसके ऊपर एट्रीब्यूट लिखते हैं उसका। जैसे यहाँ पर क्या है ना, ये लिखा हुआ स्ट्रिंग लेंथ लिखा हुआ है, एक एट्रीब्यूट है, ये स्ट्रिंग को करेगा, वैलिडेट करेगा, है ना। तो मैंने सिंपल इसलिए दिखा ताकि दिखे आपको। बस मैंने यहाँ पे एक कस्टम मैसेज दे रखा। अभी मैं एक काम करता हूँ,
अभी हटाता हूँ, सिंपल देखना। अभी अभी मैं इस मैसेज को यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, हमने हटा दिया। ठीक है ना, ने क्या किया, अभी मैंने जो हमारे पास मैसेज था, मैंने जो जो मैंने मैसेज दिया था, मतलब ये भी एट्रीब्यूट का पार्ट होता है। हम अपना भी मैसेज दे सकते हैं। और अगर हम अपना मैसेज नहीं देते हैं, देखोगे आप इनका क्या मैसेज दिखाई देगा आपको। देखना अभी, हमने इसको कर दिया सेव। तो पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने जो है एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की, उसके ऊपर हमने लिखा यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस, ये कर दिया। और जिस किसी भी फील्ड के हमें एट्रीब्यूट, जिस किसी भी फील्ड को हमें वैलिडेट करना था ना, उस फील्ड के ऊपर हमने उनका एट्रीब्यूट डाल दिया। ये मेरा स्टेप हो गया नंबर 2। ठीक है, इसके बाद अब समझना मेन स्टेप क्या आपका आएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यूज करना है डिटेल्स वाला जो मेरा पेज था। देखिए ध्यान से समझना मैटर को। मेरे पास क्या था कि मुझे डिटेल्स वाला जो मेरा व्यू पेज था, मुझे यहीं पर यूज करना है। ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूँ। अभी समझना सिंपल था, इसको हटा देता हूँ, मैं करता हूँ कमेंट। समझना भी दोनों के लिए। ने ये कर दिया कमेंट, अभी के लिए कमेंट कर दिया। इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या फील्ड होती है, मैं क्या क्या चाहिए होता है। इसे मान लीजिए सबसे पहले क्या किया हमने कि हमने एम्प्लॉय वाले मेरे पास जो भी मॉडल था, उसको पहले अपने अपना उस मॉडल को यूज किया। ठीक है, कहाँ पैसे यूज करते हैं, बाय यूजिंग मॉडल। देख रहे हैं आप यहाँ पर, कि मेरे पास जो एम्प्लॉय वाला मॉडल था, मैंने पूरा पाथ इसको दिखाया कि भाई मेरे पास एक एम्प्लॉय वाला मॉडल है। ये कैसे लिखते, कैसे आप, एट्रेट मॉडल और उसका पूरा पाथ, कि मेरे पास एम्प्लॉय वाला एक मॉडल है जिसका मैं यूज करने वाला हूँ, मतलब मैं इसकी बाइंडिंग करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं आप, इसमें कुछ चीजें स्टेप स्टेप होती हैं, उनको समझ लीजिएगा। इससे मान लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है स्पैन, लिखा हुआ है EST वैलिडेशन फॉर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास, सिंपल समझिएगा कि मेरे पास क्या है कि एम्प्लॉय वाले टेबल में मेरे पास एक फील्ड है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम। देख रहे हैं आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, जैसे हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट नेम, वैसे आपका वहां होना चाहिए, उसी बाय डिफॉल्ट आ जाता है वो, जिसे आप यूज करते हो। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने फर्स्ट नेम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं बैक आता हूँ अगर यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आ गया। मैंने क्या लिखा है इसके लिए, स्पैन बनाया सिंपल सा, इसे आप बनाते हो स्पैन या पी टाइप, पी पैराग्राफ ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। बस होता क्या है, आपको लिखना पड़ेगा कि ASP वैलिडेशन फॉर, मतलब कि मैं फर्स्ट नेम के लिए वैलिडेशन यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये काम कर दिया, ये मैंडेटरी होता है इसको लिखना। ESP वैलिडेशन फॉर, ये कर दिया आपने, किसके लिए, फर्स्ट नेम के लिए, ये कर दिया आपने। उसके बाद ये हमारे पास एक क्लास होती है टेस्ट डेंजर करके, मतलब बूटस्ट्रैप की क्लास है, ताकि जो हमारे पास, जो भी मेरे पास वैलिडेशन दिखाई दे, वो उसको उसको बस कलर दिखाई दे इस तरह से, है ना। सिंपल से उसको उसको क्या करे, कलर दिखाई दे। ये कर दिया हमने। तो अभी देखो मैं बाकी के लिए हटा देता हूँ। अभी के लिए जो है बाकी का जो मेरे पास वैलिडेशन दिखा था, मैं इसको करता हूँ कमेंट। कंट्रोल केसी कर दिया हमने इन सबको भी कर दिया यहाँ पर कमेंट। भी दिखाता हूँ पूरा आपको, सिंपल चीज ये कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर 3 स्टेप। नंबर 4 कर सकते हो आप, कि सबसे पहले आपने मॉडल क्रिएट किया, मॉडल में अपने डेटा एंडरसन को यूज किया। ठीक है, फिर आपने जिसके एट्रीब्यूट थे, जिस किसी भी फील्ड पर आप लगाना चाह रहे थे, उसके एट्रीब्यूट को आपने डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद अपने व्यू पेज पर आप आते हो। व्यू पेज पर क्या किया आपने, अपने मॉडल को आपने एट्रीब्यूट लिखा, मॉडल को पूरा पाथ दिया अपने मॉडल का। ठीक है, जिस किसी मॉडल को आप यूज करना चाहोगे, ये लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट मॉडल, फिर पूरा उसका पाथ। ठीक, उसके बाद ये जो की लिखा ना पर, ये वाला EST वैलिडेशन फॉर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये मॉडल एक्सप्रेशन होता है, इसको बोलते हैं मॉडल एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको आप। ये सब टैग हेल्पर्स हैं, मॉडल एक्सप्रेशन के टैग हेल्पर्स हैं, जैसे कि ASP वैलिडेशन फॉर के आपका टैग हेल्पर है ना। ये करता क्या है कि एक टैग हेल्पर जो आपका होगा, ये फर्स्ट नेम के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि फर्स्ट नेम पर ही आपका लगा हुआ है वैलिडेशन, मतलब कि जो कि आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो लगे हुए हैं। ये काम आपने कर दिया, इतना काम कर दिया। अब देखिए उसके बाद मेन का काम क्या होता है, ये देखो आप यहाँ पर, देख रहे हैं।
ये होता है क्या है कि हमारे हमारे पास कुछ तीन फील्ड्स होती हैं, है ना, जिसको हमें एज अ केस के रूप में लगाना होता है सिंपल, जो कि अभी हम इसे एडिशन लगा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, सिंपल देखिएगा। ये समझना बेटर यहाँ पर। इसी की अगर मैं यहाँ पर इधर गया, इधर आ गया, आ गया, देखना, समझना मैटर को, कि मैंने बस एक सिंपल सा पार्सल व्यू बना रखा था, बाय डिफॉल्ट बन जाता है इसमें। इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक है jQuery वैलिडेट min js, ये सबके साथ लगता है, लेकिन मेल फाइल जो इनकी है वो क्या है, अनऑब्ट्रूसिव डॉट मिन डॉट जीएस, ये वाली फाइल है। मतलब सिंपल मतलब ये है कि हमें एट्रीब्यूट यूज करने के लिए या एट्रीब्यूट वैलिडेशन के लिए हमें जो है इन दो फाइलों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन दो फाइलों की अपेक्षा की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर अगर आप चाहो तो सिंपल दोनों फाइल उठा करके वहीं से डायरेक्ट वहीं पर इंजेक्ट करवा दो अपने व्यू पेज पर ही। या चाहो अगर आप, एक सिंपल सा क्या होता है कि एक पार्सल व्यू बना लीजिए, एक सिंपल सा पार्सल व्यू बन जाएगा, और पार्सल व्यू में दोनों फाइल को रख दीजिए उठा के, और बार बार क्या करिए, उसी पार्सल व्यू को आप इंजेक्ट करवा दीजिए। ठीक है, उसी पार्सल व्यू को क्या करेंगे, आप इंजेक्ट करवा देंगे। तो इतना काम करना होगा आपको। अब देखिए मैं दिखाता हूँ कि काम कैसे करेगा। देखिए, सिंपल उसको पहले रन कर दिया आप। ठीक है, देखना, इसको रन करता हूँ, तो इसको स्टार्ट कर दिया। देखिए आपका स्टार्ट हो गया है ना, कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, घट गया है, तो कंटिन्यू हो गया आपका, ये आ गया, देखा, ठीक है। अब देखो, हमारा जो व्यू पेज था किस पे था, बिलिंग के, बिलिंग कंट्रोलर पर एक डिटेल नाम का व्यू बना हुआ है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बन गया आपका, यहाँ पर दिखा आपको पूरा व्यू पेज आपका। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने फर्स्ट नेम पर जो है वैलिडेशन लगा रखा है, बट रिक्वायर्ड नहीं किया उसको, मैंने सिंपल से उसकी लेंथ लगा रखी है 5 to 10, ऐसे दे रखा है। ध्यान से समझना हुआ गया। जैसे मान लीजिए कि मैं, जैसे चूंकि मैंने वहाँ पर लेंथ, इसकी रेंज लगा रखी है 5 to 10, समझे जो भी लिखा था वहाँ पर, मैंने मैंने कर दिया, एक अप्लाई किया, देखो सिंपल देखना, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, देख रहे हैं, ये देखो आप, मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने 6 6 6 लिखा, ये देखो हट गया, समझना मैटर को। मैंने ये क्या लिखा, 1 2 3, सिंपल मैंने क्या लिखा, तीन लिखे करेक्टर लिखे ना, ओनली मैंने लिखा, तीन करेक्टर लिखा, बट मैंने कोई वहां पर कोई मैसेज वहां नहीं दिया था। ध्यान देना, मैंने क्या किया था, मैंने एट्रीब्यूट में जो मैंने कस्टम मैसेज मेरा था मैंने मैंने हटा दिया था। जब मैंने कस्टम मैसेज हटा दिया था तो ये क्या करता है कि ये अपना खुद का मैसेज डाल देता है, समझे आप। सिंपल समझिएगा कि जो भी एट्रीब्यूट था आपका, उसमें एरर मैसेज मैंने लिखा था ना, एरर मैसेज मैंने हटा दिया है। कस्टम मैसेज जो 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 हम देना चाहते हैं उसको मैंने हटा दिया था। तो आप भी आप एरर मैसेज दे सकते हो, चाहो अगर आप अभी आप सिंपली दे सकते हो। देखना कि मैंने क्या किया कि सिंपल तीन ही करेक्टर इसमें लिखे हैं, जैसे मैंने तीन करेक्टर लिखे और मैं अन्य किसी अगली फील्ड पर मैंने क्लिक कर दिया, देख रहे हैं आप, तो पता नहीं दिखता है मैंने क्या लिखा, ये लिखा तीन। देखो मैं यहाँ पर, देखो जो जो बाई डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, बट उसमें क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग किया था 5 से 3 था ऐसे, इसमें मैंने लिखा 5 5 5, देखा आपने। मतलब सिंपल क्या है कि जो भी इनका कस्टम मैसेज था वो दिखाई दिया आपको, द फील्ड फर्स्ट नेम मस्ट बी स्ट्रिंग विथ मिनिमम लेंथ ऑफ 5 एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ 50, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अगर आप उसको सबमिट या क्रिएट करोगे, देखो आगे नहीं बढ़ने देगा आपको, देख रहे हो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक कि पूरी फील्ड को आप सही से भरते नहीं हो, देख रहे हैं। देखिए यहाँ, लेकिन एक चीज और भी है, इतना करते हैं डाटा ऐसा नहीं करते हैं, हमें एक स्टेप और अप्लाई करना होता है। हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि एक होता है मेथड, मॉडल की जो वैलिडेट कर लिखते हैं उसको, कैसे होता है दिखाता हूँ मैं आपको।
देखिए बिलिंग बन रही है ना, ये देख रहे हो आप यहाँ पर। होता क्या है कि जब तक मेरा मॉडल वैलिडेट नहीं होगा, है ना, जब तक मेरा मॉडल वैलिडेट नहीं होगा, तब तक आपका व्यू पेज होगा, समथिंग आपका जो भी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट वाला मैटर है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ जिस करके। इसमें जो स्टेप बाय स्टेप थे, इनको अगर दिमाग में बैठा होगा तो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। एक बार स्टेप मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, एक और नया बनाता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल क्या किया हमने, कि सबसे पहले आप कोई बनाएंगे एक मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आप कोई बनाएंगे एक मॉडल। हमने क्या किया, क्रिएट किया, हमने क्या किया कि हमने एम्प्लॉय नाम का एक मॉडल क्रिएट कर दिया, इस तरीके से। देखा आपने। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्ट्रिंग लेंथ लिखा है ना। तो मैंने यहीं पर बगल में क्या किया था इसे, समझना मैटर को। मैंने यहाँ लिखा था एरर मैसेज, कैसे लिखते हो आप, ई डबल आर, जैसे आप लिखते हो ना, तो जो इनका आ, क्या बोलते हैं इसको, जिनकी मेमोरी होती है खुद से कुछ भी ये दिखाती है कि मैंने आप ये डाल दो, ये डाल दो, इस तरह से एरर मैसेज आप अप्लाई कर दो। पर तक लिखते कैसे आप, लिखना लिख दो आप सब, एरर मैसेज। ठीक है, ये कर दिया आपने इक्वल करके। अब मान लो जो कुछ भी आप यहाँ दोगे, मान लो हमने यहाँ दे दिया रिक्वायर्ड कर दिया ओनली, ने बोल दिया रिक्वायर्ड, बस इतना ही किया बस हमने। अब क्या होगा, उन्होंने रिक्वायर्ड फिर आपको दिखाई देगी वो। उसको पहले आपको क्या करना होगा, बिल्ड करना होगा। फिर चूंकि कोड लेवल पर हमने जो है इसको डाला है, तो कोड लेवल पर करने के लिए आपको, ये कोड चेंज नहीं हो रहा है तो इसको पहले बिल्ड कर दीजिए आप। हमने कर दिया कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर क्या था, बिलिंग कर दिया डिटेल्स। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, 7 7 ये कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। देख रहा हूँ आप क्या आ गया, रिक्वायर्ड आ गया। ऐसे में क्या होता है कि जो आपका मैसेज होगा, अगर सपोज करिए मुझे आप मुझे मुझे जो है अपना मैसेज, खुद का मैसेज दिखाना हो, है ना, कस्टम मैसेज, कि कोई ऐसा करना होता है तो हम लिखते हैं, उसके लिए उसको लिखना पड़ता है हमें एरर मैसेज, मतलब जो भी मेरा एरर आएगा उसका मैसेज क्या दिखाई देगा, वो करते हैं आप यहाँ पे। मुझे इसके बाद और एक काम करते हैं कि अपने मॉडल में और भी चीजें करते हैं वैलिडेट। समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट नेम पर मैंने डाल रखा है इनको, है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, रिक्वायर्ड, और भी सिंपल देखो आप। ठीक है, मैंने यहाँ सिंपल रिक्वायर्ड कर दिया यहाँ पर। और मैं इसे क्या करता हूँ, और सिंपल लिखना, मैं एक और एट्रीब्यूट यूज करता हूँ ईमेल वाले पर। ठीक है, मैंने सिंपल कर दिया ईमेल। ठीक है, ऐसे टैब कर दिया ईमेल एड्रेस, ये कर दिया हमने। अब क्या होगा कि जो ईमेल का फॉर्मेट होता है ये बाय डिफॉल्ट इसको मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस। अगर आप दूसरी पर दिखाता हूँ पहले आपको, कि चलो मैं इसको हटा देता हूँ रिकॉर्ड वाले को भी के लिए। सिंपल सा भी, मैं ईमेल पर मैंने डेटा एनोटेशन एनोटेशन यूज कर रखा है ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस तरह से देखना कि मैंने क्या कर रखा है, कि ईमेल पर जो है ईमेल एड्रेस एट्रीब्यूट का यूज कर रखा है। बाय डिफॉल्ट ये करना पड़ेगा, इसको पहले बिल्ड करना पड़ेगा फिर से एक बार, मतलब रन करना पड़ेगा फिर से। इसे आप रन करेंगे तो बिल्ड हो जाता है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट बिल्ड हो जाता है। तो ये एक बार हटा देते हैं अभी। बस ये कर दिया आपने, देखना ध्यान से। इस पे नहीं काम कर रहा, वो देखिए मेल पर जो है, एक मिनट यार, ये हमने, मैं करता हूँ क्रिएट, रुक जाओ।
मैं करता हूँ क्रिएट। देख रहे हैं आप क्या बता रहा है? ध्यान दीजिएगा। कोई मैसेज तो दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि हमने कोई मैसेज वहां पर दिया नहीं है ना? ईमेल एड्रेस देखिए, हमने कोई मैसेज वहां पर नहीं दिया है। बट कर क्या रहा है, जैसे हमने क्रिएट पर क्लिक किया, ध्यान देना, जो मेरी ईमेल वाली फील्ड थी वो क्या हुई, वो हो गई हाईलाइटेड। ध्यान से, मैंने अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए। अच्छा, एंट्री हो रही है यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या हुआ, देखिए फर्स्ट टाइम आया, बट ईमेल यहाँ पर नल आ गया, क्योंकि मैंने ईमेल को ऊपर हेड नहीं किया था। इसमें अपडेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन मिल गया उसको। रिक्वायर्ड वहाँ नहीं कर रहा, इसलिए दिक्कत हो गई। एक बार देखिए, अगर मैं कुछ लिखता हूँ फॉर्मेट, मैं यहाँ कुछ लग गया ब्लैंक, हमने चेक नहीं किया था वहाँ पर, ब्लैंक नहीं चेक किया था। बट जैसे मैंने सिंपल था ना कि हमने यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने लिखा यहाँ पर रविंद्रा, ऐसे कर दिया। ठीक है, देखिएगा, RAVINDRA कर दिया हमने, रविंद्रा। ठीक है, हमने यहाँ देखिए क्या लिखा था, इसको आप सिंपल ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब हिट करेंगे, क्योंकि मैं ब्लैंक को वैलिडेट नहीं किया है ना। मैं करता हूँ क्लिक, हिट कर गया। लेकिन अब देखिएगा, कंटिन्यू करिए। लेकिन अब मैं अगर कुछ लिखता हूँ, वाली यहाँ पर मैंने लिखा रवि लिख दिया। अब एक कह रहा है कि आप पूरा पूरा जो ईमेल का फॉर्मेट होता है उसको लिखो। अब देखो, मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए आगे नहीं बढ़ने देगा। देख रहे हैं कि अगर मैं फील्ड को कुछ लिखता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, मैंने वहाँ पर लिख रखा है ईमेल, है ना? मैंने ईमेल लिखा हुआ है, बट मैंने उसको रिक्वायर्ड नहीं किया है। नल वैल्यू इसमें जा सकती है, लेकिन अगर मैं कुछ लिखता हूँ उसके अंदर, तो मुझे ईमेल का जो पूरा एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस विद एड्रेस के साथ ऊपर लिखना पड़ेगा। देखो सिंपल क्या लिखा है, रविंद्रा लिखा हमने एड्रेस। देखो ध्यान से, हमने लिखा यू मेल। ठीक है, मैं लिखा, हाँ, सिंपल डॉट कॉम कर दिया, ऐसे दिखा। अब एक करिए, हिट हो गया फटाक से। अब देखिए आ गया पूरा एड्रेस आपका। तो जो एक रिक्वायर्ड एड्रेस होता है ईमेल का, वो इसको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी नल वैल्यू भी ना आए, तो आपको लिखना वहां पर लगना पड़ेगा रिक्वायर्ड। मैं दिखाता हूँ एक करके रिक्वायर्ड आपको। देखिए, एक काम करते हैं कि अपने मॉडल में जाकर के यहाँ पर, यहाँ गए, चलो मालिक में एक रिक्वायर्ड फील्ड लगाता हूँ इनके लिए, फर्स्ट नेम के लिए। ठीक है, लिख दिया रिक्वायर्ड। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, सिंपल ने क्या किया, रिक्वायर्ड कर दिया। ने क्या किया, फर्स्ट नेम में हमने रिक्वायर्ड फील्ड लगा रखी है। ठीक है, समझना अभी। तो मैं इसे करता हूँ, हॉट लोड करता हूँ, बट कोड चेंज का नहीं कर रहा है हॉट लोड में। एक साल पर आप यहाँ पर हॉट लोड तो कंटिन्यू करिए एक बार। बिल्ड करना पड़ेगा। अभी भी आप अगर कोड लेवल पर कुछ चेंज करते हो, अगर उसको रन करने के पहले बिल्ड कर दिया करिए, या डायरेक्ट रन कर दिया करिए, है ना? हॉट रिलोड हमारा होता है, वहाँ काम करता है कि जो क्लाइंट साइड पे हमारा हमारा काम होता है, क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड का मतलब क्या है कि जीएल साइड में कुछ करते हो अगर आप, तो ऐसे में हॉट रिलोड काम कर जाता है। और कोड को कुछ अपने चेंज कर दिया तो बिल्ड करना पड़ता है। क्या रन कर दीजिए, क्या कर रहा है? ठीक, तो ठीक है। मतलब क्या दिक्कत हुई इसमें, मेरे पास जो ईमेल आईडी थी, ध्यान समझना, ये इंटरेस्टिंग चीज मिली आपको बताने के लिए। क्योंकि मेरे पास जो ईमेल वाला मैटर है ना, ये वाला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैंने क्या कर रखा है, इसको एक दे रखा है फॉर्मेट। और चूंकि हमने व्यू पेज को रेंडर होने के पहले, मतलब कि बाद, आप स्टार्टिंग में तो बाद, सॉरी एंट्री तो बाद में करते हो आप, उससे पहले आप व्यू पेज दिखा देता था, वो वाला पेज, है ना? तो वहां पर क्या कि इम्प्लॉय को हमने लिस्टिंग बना रखी है। तो जब भी लिस्टिंग आएगी तो इसी इसी मॉडल का यूज करके लिस्टिंग आ रही है, समझे आप? ऐसे में रिक्वायर्ड पे क्या दिक्कत दे रहा था। काम करते हैं कि मैं इसको बैक करके जो है, अभी के लिए चलाता हूँ, देखिए चल जाएगा अभी। अभी के लिए जो मेरा पाथ था, ये वाला डिटेल्स वाला पाथ था। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ। देखो, मैंने क्या कर रखा है, मैंने रिकॉर्ड वाली फील्ड कहाँ रखी लगा रखी है, फर्स्ट नेम पर ये गलत कर दिया। थोड़ा यहाँ से भी ले,
रिक्वायर्ड फील्ड लगाते हैं लास्ट नेम पर। ठीक है। जो लास्ट नेम है इसको लगाते हैं रिक्वायर्ड यहाँ पर। हम करते हैं, रन करते हैं। देखिए, मेरे पास जो लास्ट फील्ड है ना, लास्ट नेम, इसमें इसमें मैंने लगा रखा है रिक्वायर्ड। मैं करता हूँ क्रिएट। देखिए ध्यान से क्या हुआ। क्योंकि हमने लास्ट नेम पर हमने रिक्वायर्ड लगा रखा है, इसलिए वो बोल रहा है कि भाई पहले लास्ट नेम को पहले फिल करो आप, तभी मैं आपको आगे बढ़ने दूंगा। ठीक है। जैसे आप लास्ट नेम पर, अब जैसे मतलब सिंपल मान लीजिए कि यहाँ पर मैसेज क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने मैसेज दिया ही नहीं है, इसलिए मैसेज नहीं आया। एक काम करिए, एक आप पहले आप यहीं पर एक मैसेज आप दे दीजिए। मैसेज कैसे देंगे आप, लिखना पड़ेगा एरर मैसेज। ठीक है। ठीक है, सिंपल मान लीजिए यहाँ पर गया ना, एरर यहाँ पर लिखिए, ये कहाँ गया, इस यहाँ पे बनाइए ब्रैकेट ऐसे, यहाँ लिखिएगा ईयर। जो इसका जो फॉर्मेट होता है ध्यान से समझिएगा, एरर मैसेज आ गया, यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू, हमने कर दिया रिक्वायर्ड, ये कर दिया हमने रिक्वायर्ड। मेरे पास जो लास्ट नेम है क्या है, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। मेरे पास जो लास्ट मैसेज क्या है वो रिक्वायर्ड है, ये कर दिया ऐसे। और चेंज नहीं हुआ, बिल्ड करिए, स्टार्ट। इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है। अब देखिए, मैं जैसे मैं करूँगा क्रिएट, मैसेज क्यों नहीं आया यहाँ पर, अपडेट नहीं होगा ये, फिर मैसेज लिखा नहीं, क्या पे मैंने लिखा एरर मैसेज लिखा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड तो आया क्यों नहीं है, मतलब बिल्ड नहीं हुआ सही से। सुबह करके फिर उससे कर दीजिए बिल्ड। ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड लिख लिख का नहीं रहा, इसमें मैसेज नहीं आ रहा। तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा लास्ट मैसेज, सॉरी, जो हमारा लास्ट नेम था, कि हमने वहां पर जो टेक्स्ट मैसेज का नहीं, जो रेड कलर का था, हमने हटा रखा है क्या वहां पर, ये चेक करना पड़ेगा हमें पर। ये जो बग आ रही है उसी की बग है फिलहाल अभी के लिए, तो उसको हम बाद में ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पर, ये हम सिंपली अपने व्यू पेज पे आते हैं, है ना, यहाँ पर आते हैं व्यू पेज पर। सॉरी सॉरी, ये देखिए मैंने यहाँ लगा हटा रखा है ना, इसलिए इनको आप यहाँ पर ये हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है। और ईमेल पर भी देखिए हमने लगा रखा, इसलिए नहीं आ रहा था। बाय डिफॉल्ट जो इनका होता है वो आता है, मतलब जो इनका मैसेज होता है, प्रीडिफाइंड मैसेज होता है वो आता है। अगर आप अपना मैसेज को जो देना देना चाहते हो, अगर आपको लिखना पड़ेगा एरर मैसेज इस तरीके से। देखिए, हाँ, ये कर दीजिए आप यहाँ से, रन कर दीजिए।
हमने कर दिया स्टार्ट। कंटिन्यू कर दीजिए इनको, कंटिन्यू करिए। आप लिखिए बिलिंग डिटेल्स, जो हमारी फील्ड थी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल लिखता हूँ क्रिएट पर करता हूँ क्लिक। देख लीजिए, जैसे मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो आपको दिखाई जो भी हमारी फील्ड रिक्वायर्ड थी, दिख गया ना कि लास्ट नेम क्या है, रिक्वायर्ड है। मुझे लास्ट नेम पर क्लिक करना पड़ेगा। अब समझिए, अगर आप रिक्वायर्ड नहीं देते हो, मतलब कि आपने कोई एरर मैसेज नहीं दिया मान लीजिए, है ना, तब क्या आता है, जो इनका मैसेज होगा वो प्रीडिफाइंड वही दिखाई देगा। जो इनका होगा मैसेज ना, जो इनका प्रीडिफाइंड मैसेज होगा वही दिखाई देगा। तो एक काम करिए, मैं क्या एक्सप्लोर किया यहाँ से, कि मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, मैंने देखिए रिक्वायर्ड वाला मैसेज यहाँ से हटा दिया हमने। ठीक, मैंने सिंपल क्या लिखा, इनको मैंने कर दिया, ये कर दिया स्टार। यहाँ पर जो हमारी, यहाँ पर हमने लिस्ट का एट्रीब्यूट यूज कर रखा है, वो उसमें नलेबल वैल्यू जा चुकी है यहाँ पर ना, इसलिए दिक्कत दे रहा है। इसलिए कंटिन्यू करिए इनको, जो कि मेरा पेज ये नहीं है। मेरा पेज कौन सा है, डिटेल्स वाला, बिलिंग डिटेल्स का है, ये वाला पेज हमारा है। मैं अपना पेज ओपन किया। अब देखो, मैं जैसे करता हूँ क्रिएट पे करता हूँ क्लिक, देख रहे हैं, कि मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया, क्या लिख कर गया है, द लास्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब ऐसा लिख कर गया। अगर आप चाहते हो कि आप अपना मैसेज दे दो, है ना, ये चाहते हो आप कि अपना मैसेज आप दे दो, आपको लिखना पड़ेगा एरर मैसेज, जो भी आपका मैसेज होगा वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। हेलो हाँ बोलिए। सर, क्वेश्चन था, जब हम डेटा एनोटेशन हम यूज किए हैं हम्म, लास्ट नेम पे और फर्स्ट नेम पे भी यूज किए, तो हम क्रिएट पे तो सर तीनों में दिखा, दोनों में दिखाना चाहिए सर, जो रिक्वायर्ड किया है, अभी एक में क्यों दिखा? नहीं, रिक्वायर्ड पे देखिए पहले में नहीं लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, फिर सिंपल समझिएगा कि जो मेरे पास मेरा पहला वाला है ना, देखो ध्यान से इसमें, जो मेरे पास पहला वाला है, मैंने बस वहां पर मैसेज दिया है, इधर मैसेज लिखा है रिक्वायर्ड, बट वो कब आएगा, जब उसको हम लेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तुम लेंथ जैसे कुछ कर दो ना, सिंपल समझिए, वहां पर मैंने रिक्वायर्ड वहां फिल नहीं किया है। मैंने वहां पर जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं लिखा है। मैंने वापस वहां पर लेंथ डिसाइड कर रखी है कि अगर मैं उस फील्ड में एंट्री करूंगा, क्या कर रखा है, अगर मैं फर्स्ट नेम में एंट्री करूंगा तो मुझे 5 से लेकर के 50 कैरेक्टर के बीच में लिखना पड़ेगा। अगर मैं एंट्री नहीं करता तो मैंने रिक्वायर्ड उसको लिखा नहीं है ना, मैं उसको रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, उसको रिक्वायर्ड लिख दूंगा तो वो आपसे मांगेगा। समझे आप, तो समझना, जैसे सिंपल जैसे यहाँ नीचे देखो आप, मैंने ईमेल एड्रेस में मैंने क्या लिखा है, मैंने इसको रिक्वायर्ड नहीं किया है उसको, देख रहे हैं, मैंने ईमेल एड्रेस क्या रिक्वायर्ड नहीं किया है। देखिए, अब क्या हुआ कि मैं ईमेल एड्रेस में कुछ फिल नहीं करता हूँ ना, तो एंट्री कर देगा वो। लेकिन अगर मैं वहाँ कुछ फिल करने जाऊंगा तो मेरे पास जो प्रॉपर एड्रेस होता है वो हमसे मांगेगा वो, तो आपको मैसेज करेगा। समझे आप? ओके सर। अगर आपको चेक करना है कि मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, मतलब कि ये मेरे पास लास्ट नेम को फिल करना ही फिल करना है, तो आप रिक्वायर्ड डाल दीजिएगा करके। ठीक है, आप रिक्वायर्ड सिंपली वहाँ डाल दीजिए, वो ले लेगा। समझे आप? ओके ये पूरा समझता हूँ, फिर आपको समझ क्लियर क्लियर हो जाएगा आपका। इतना क्लियर हो गया ना, स्ट्रिंग लेंथ का, ये का, इन दोनों का। सर। मुझे और भी कितने होते हैं लगभग, एक आपका मैक्स लेंथ करके होता है, एक एक और दिखा देता हूँ आपको, एक होता है डिस्प्ले करके, यहाँ पर मैंने बोल दिया डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने दिया फुल नेम, या डिस्प्ले बोल दिया, ऐसे कैसे करके डिस्प्ले बोल दिया हमने, ये बोले यहाँ पर फर्स्ट, F I R S T फर्स्ट,
मैंने बोल दिया यहाँ पर नेम। ये डिस्प्ले वाला ऐसे दिखा दिखा हमने यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा। डिस्प्ले नेम टू फर्स्ट, डिस्प्ले यहाँ यहाँ ले लीजिए आप सिंपल सा NAME इक्वल कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कर दिया हमने। सबसे समय इसमें क्या होता है, इसी मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट नेम है। हम चाहते हैं कि जो मेरे पास फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट दिख रहा है, जो ना जो फील्ड वाली जो फर्स्ट नेम दिख रही है, वहां पर फर्स्ट नेम ना दिख करके वो सिंपल पूरा बता लिखिए कि फर्स्ट नेम गैट लास्ट नेम लिखा हो। फर्स्ट नेम गैट वैसा फिर नेम लिखा हो वहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट ये होता है कि आपको लिखना पड़ता है नेम करके, डिस्प्ले नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। देखिए हम थोड़ा ध्यान से अगर क्या लिखा था डिस्प्ले, मतलब कि मैं, होता क्या है ना कि जब भी आप बाइंडिंग करते हो तो मॉडल बाइंडिंग में अगर आप इंस्पेक्ट करोगे ना, ध्यान से समझाता हूँ, देखिए ऐसे जब भी आप F12 प्रेस करोगे, इसमें करने के लिए सिंपल यहाँ देखना, जैसे आप यहाँ लेना इस वाले फील्ड पर, ध्यान से करना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए इस नेम से आपका मॉडल होता है, ध्यान से समझना। जिस नेम से आपका फील्ड आपकी होती है, मतलब जो भी आपने फील्ड बना रखी है मॉडल में, जिस नेम से आपकी फील्ड होती है, उसी नेम से आपका बनता है नेम, समझे आप। और उसी नेम से आपको बनती है आईडी। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आप आईडी यहाँ क्या लिखी है, आईडी लिखी है फर्स्ट नेम, और आपकी आईडी लिखी है, सॉरी नेम लिखा क्या, जो आपका नेम एट्रीब्यूट क्या है, वो उसी नेम से बना हुआ है, दिख रहा है। फर्स्ट नेम नाम से आपका भी नेम बना हुआ है, नेम एट्रीब्यूट। आईडी भी उसी नाम से है, और आपका देखिए ये भी उसी नाम से है, बाकी जो भी आपने वर्जन वहाँ लगाए थे सब दिख रहा है आपको सिंपल सा यहाँ पर। तो होता क्या है कि जब कभी भी आप मॉडल बाइंडिंग का यूज करते हो, मॉडल बाइंडिंग थ्रू आप एट्रीब्यूट बनाते हो अगर आप, है ना, तो ऐसे में जो भी आपने मॉडल यूज कर रखा होता है, नेम फर्स्ट नेम जो भी जिस तरह से आपने यूज किया होगा, आपको वही शो करता है, वही डिस्प्ले आपका होता है फील्ड पे। तो हम करते क्या है कि हम डिस्प्ले का यूज करके जो है चेंज कर देते हैं, मतलब जैसी में हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी अकॉर्डिंग कर देते हैं उसको हम। वही हमने क्या किया था कि यहाँ देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम को जो बीच में गैप आ रहा था, यहाँ डाल रखा है। अगर आप चाहोगे आप यहाँ पर कुछ भी नेम चेंज कर दो, वही दिखा देगा, देख रहे हैं। यदि चाहोगे आप, यानी जब फर्स्ट नेम का राइट राज, ये कर दिया देखिए, राइट योर, ना मैंने डाल दिया फर्स्ट नेम, देखिए फर्स्ट ने बोल दिया नेम, राइट योर फर्स्ट नेम कर दिया हमने। दिस इज डिस्प्ले एट्रीब्यूट, ठीक है। ठीक है, आपका क्या है, डिस्प्ले एट्रीब्यूट है आपका। देखिए यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, राइट योर फर्स्ट नेम, जो कुछ भी आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, ठीक है। आपने कहा कि कैसे आप यूज करते हो, स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी होता है, इसलिए जरूरी आपको कैसे लिखिएगा ध्यान से। मैंने आप एक नोट बना रखा है के लिए, मैं समझा देता हूँ पूरा आपको।
में क्या एट्रीब्यूट होता है, रिक्वायर्ड हो गया, है ना, स्ट्रिंग लेंथ हो गया आपका। ये आपने देख लिया कि ये मैंने एक ही यूज कर रखा था रिक्वायर्ड स्ट्रिंग लेंथ को। एक चीज और भी होती है जो इम्पोर्टेंट थोड़ी है, हमारा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन होता है ना। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, या हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पैटर्न है, उसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबर ही आ सकते हैं, बाकी नहीं, कुछ नहीं आ सकता, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि लिखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, फिर जो भी पैटर्न होता है वो आपको डालना पड़ेगा। ये नेट नेट्स निकालना पड़ेगा आपको उसका पैटर्न, या खुद बना पाओ बना। बट होता क्या है कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा एट्रीब्यूट होता है, ये किस तरह का पैटर्न लेगा। मतलब मैं कुछ भी नाम मरी लिखता हूँ, मैंने नेम लिखा, रविंद्र लिखा हमने, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास उसमें स्मॉल लेटर भी हो, है ना, स्मॉल लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, और उसमें नंबरिंग, बाकी इसके अलावा कुछ भी ना हो। तो ये लिखते हैं, हमारा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, मेरे पास वो वाला पैटर्न। ठीक है, तो हमारा होता है मैक्स लेंथ। हमारे पास एक मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट होता है। जैसे सिंपल आप देखो हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, सिंपल समझना। मैंने यहाँ पर जो है इस वाले मॉडल में मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर रखे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो आप, अपने स्ट्रिंग लेंथ के अंदर ऐसा क्या कि स्ट्रिंग लेंथ जो attribute होता है, ये मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, या आप सिंपली यहाँ पर डाल सकते हैं, या मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम कुछ आप डाल सकते हो। बट अगर आप चाहते हो, अगर आपको कि बस एक ही एट्रीब्यूट लिखो, मैं केवल मैक्स लेंथ हो बस, है ना, या मिन लेंथ हो उसमें, ये मैं लिखता हूँ, तो मैं समझ बेटर समझ कि मान लीजिए मेरे पास एड्रेस वाला कॉलम जो है ना, मैं सिंपली यहाँ गया, मैंने यहाँ लिखा मैक्स लेंथ कर दिया, ये कर दिया हमने। तो इसका जो एट्रीब्यूट होता है देखो सिंपल सा, क्या लिखा हमने, इसका क्या है, मिन लेंथ, तो यहाँ पर लिखा है मैक्स लेंथ, और 50 कर दिया हमने। अब मगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या, मालूम ने कर दिया, कर दिया 5, 5 कर दिया। अब क्या होगा, एड्रेस पर मेरे पास 5 लेंथ दिखाएगा, मतलब 5 लेंथ आपको मांगेगा, यदि एंट्री करते हो तो आपसे 5 लेंथ हो, मतलब 5 का कम से कम आपके मांगेगा वो, कि 5 कंटर के ऊपर जाओगे आप, फिर आप तो आगे बढ़ जाओगे आप। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम 5 लेंथ का करेक्टर है वो आपको डालना पड़ेगा। हाँ भैया, आपको बोला की आवाज आ रही है। होनी चाहिए, ओके ओके, नहीं 5 है। तो अब क्या होगा आपका कि आप 5 कटर के ऊपर आप लिख ही नहीं पाओगे, कि हमने 1 2 3 4 5, देखो आप उसके ऊपर आप कुछ लिख नहीं पाए, देख रहे हैं। हमने क्या कर रखा था, हमने वहां पर डिसाइड कर रखा है कि मेरे पास जो मैक्सिमम लेंथ मेरी 5 हो ही होनी चाहिए। तो अब अगर 5 के ऊपर आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो आपको एंट्री करने को नहीं देगा। देखिए ये रहा, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर, देखिए तरीके से कुछ भी करो आप एंट्री करेगा। ये मेरे पास एट्रीब्यूट होते हैं, इनका आप यूज करते हो, इन्हीं को बोलते हैं डेटा एनोटेशन में यूज करते हैं, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप का पूरा आपका है। ठीक है, जहाँ हमने मैक्स लिखा था, मैक्स लेंथ वहीं पर मिन कर दोगे आप, तो मिनिमम लेंथ मांगेगा वो। आपका हो गया मैक्सिमम लेंथ, आपका हो गया, वार्ड हो गया, जो
सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? यस सर। काम करिए किसी का, आई थिंक किसी का माइक जो है ना वो खड़ खड़ की आवाज आ रही है कहीं से। ये सब लोगों ने अपना वो बंद कर रखा है, म्यूट कर रखा है आप लोगों ने? यस सर। किसी को कोई डाउट है कहीं पर? हम्म? किसी नो को कोई सर। डाउट है? नो सर। ठीक है। इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, सॉरी इसी को बोलते हैं डेटा एनोटेशन होता है। ठीक है। यदि आपको जो है कोई एरर एरर मैसेज खुद का दिखाना होता है तो आप क्या लिखते हो, एरर मैसेज मतलब कि आप कस्टम मैसेज आप दे सकते हो। ठीक है। आप कस्टम मैसेज अपना उठा के सिंपली दे सकते हो। लेकिन अगर इन्हीं का जो भी मान लीजिए कि मेरे पास जो मैसेज इनका आ रहा था, डिफॉल्ट मैसेज उनका कंपाइलर का जो आ रहा था वो, यदि वही लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज मत दीजिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉडल बाइंडिंग करते कैसे हैं, है ना, ये हमने पहले बताया था आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है। जिस किसी फील्ड पर आपको मॉडल डेटा एनोटेशन की रिक्वायर्ड होगी, जिस किसी फील्ड पर आपको डेटा एनोटेशन की रिक्वायर्ड होगी, उस फील्ड के ऊपर आप सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो है फर्स्ट नेम के ऊपर देखिए दो दो एट्रीब्यूट यूज कर रखे हैं, है ना। स्ट्रिंग लेंथ 50 लेकर के मतलब मैक्सिमम 50 किया था, और हमने क्या कर रखा है, मिनिमम 5 कर रखा है ना। 50 और, ध्यान दीजिएगा ऊपर, अगर आप ध्यान देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे अगर आप, मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर मैंने लिखा है डिस्प्ले, एक एट्रीब्यूट हो गया। और उसके ऊपर देखिए ध्यान से, अगर आप एक एट्रीब्यूट और भी लिखा है स्ट्रिंग लेंथ, है ना। और वो कह रहा है कि दोनों देखिए काम कर रहा है आपका वो। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड हो अगर, तो क्या करना है, ईमेल के ऊपर रिक्वायर्ड डाल दीजिए। तो ऐसे में नल लेवल एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम या कहते हैं कि मल्टीपल एट्रीब्यूट आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है। सिंपल ऐसे करके वन बाय वन लिखते जाइए आप, और जो भी एट्रीब्यूट आप लगाओगे उसको वो लेता जाएगा। ठीक है। जो आपका क्वेश्चन था कि ईमेल एड्रेस पर, सॉरी जैसे मान ली हमने फर्स्ट नेम को हमने जो है कुछ एंट्री नहीं किया था, हमने हिट कर दिया था, उसकी वैल्यू चली गई थी, है ना। क्योंकि वहां पर क्या था कि हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट उसके लिए लगाया नहीं था। और अब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा दोगे अगर आप, देखो दिखा देता हूँ लगा करके, सिंपल लिख दिया रिक्वायर्ड। ठीक है। ये देखिए आपका, दिस इज रिक्वायर्ड, आपने, हमने क्या कर रखा है, हमने फर्स्ट नेम के ऊपर तीन तीन एट्रीब्यूट लगा रखे हैं, रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग लेंथ और डिस्प्ले। रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग लेंथ और डिस्प्ले, ये कर रखा है हमने। मैंने यहाँ पर क्या रखा, तीन तीन एट्रीब्यूट लगा रखे हैं। अब मैं दिखाता हूँ। अब देखिएगा कि मैंने बिलिंग डिटेल्स को ओपन किया है ना। हमने क्या किया, मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर जो था, मैंने फर्स्ट नेम को का डिस्प्ले हमने क्या कर रखा है, राइट योर फर्स्ट नेम डिस्प्ले कर रखा है। मैंने वहां पर रिक्वायर्ड भी लगा रखा है। अब मैं अगर कुछ लिखता हूँ हमारे यहाँ पर, ठीक है,
मैंने किसी और फील्ड पे क्लिक किया, देखिए रिक्वायर्ड आपका मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, ध्यान देना, दिखा ना, द राइट योर फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, आपका ऐसे आ रहा है। क्योंकि मैंने किया क्या है कि मैंने फर्स्ट नेम का जो डिस्प्ले है वो मैंने क्या कर रखा है, मैंने लिख रखा है राइट योर फर्स्ट नेम कर रखा है। ठीक है। अब आप कुछ भी करते हो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट पर, देख रहे हैं। तो जो जो फील्ड आपकी रिक्वायर्ड थी, देखिए वो सारी का मैं सबका मैसेज आपको देखिए दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि वन बाय वन सबको आप लिखो यहाँ पर इस तरीके से। तो वही काम बस यहाँ पे करना होगा आपको, रिक्वायर्ड वाली एट्रीब्यूट आपको लगा देनी होगी। ठीक है, ये कर दिया आपने। तो आईडी हो गया, स्ट्रिंग लेंथ कर दिया हमने, डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर। तो मालिक रिक्वायर्ड फील्ड अगर आप यहाँ पर भी लगा देते हो, अगर ईमेल एड्रेस के ऊपर, है ना, और ईमेल एड्रेस कहीं पर भी लगा दो, ये लगा दो ईमेल एड्रेस के ऊपर यहाँ लगा दो रिक्वायर्ड। ये देखो आप यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस के ऊपर रिक्वायर्ड फील्ड लगा रखी है अगर, है ना, जैसे ही आप रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ लगा दोगे अगर आप, तो देखिए ओ वाली फील्ड भी आपकी रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि किसी एक फील्ड पर आप मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मल्टीपल एट्रीब्यूट आप लगा सकते हो, समझे आप। देखिए यहाँ पर ये कर दिया हमने बिलिंग डिटेल्स। अब जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट, ध्यान दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, तो जितनी फील्ड रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। द राइट योर फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द लास्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ऐसे। यदि इन सब का भी आप सपोज करिए कि आप रिक्वायर्ड में चाहते हो कि जो आपका मैसेज हो, कस्टम मैसेज जो आप दिखाना चाहते हो वो चीज दिखाई दे, तो क्या करेंगे इसके लिए आप बताइए। हेलो। रिक्वायर्ड में सर पास कर देंगे स्ट्रिंग में या वेबिनार मैसेज मैसेज, पास कर देंगे, हाँ बस वही एरर जब मैसेज। गया तो दिखाई देगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी होती है हमारी, जैसे हमने जैसे हमने ईमेल एड्रेस पर लगा रखा था ईमेल पर, है ना, तो ईमेल का जो जो प्रीडिफाइंड फॉर्मेट होता है ईमेल एड्रेस का, वो इसने ले लिया। ठीक है। अब मान लिया आप चाहते हो कि जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसका यूज करना चाहते हो, अगर आप, आपको ईमेल का पैटर्न निकालना पड़ेगा, जो भी ईमेल का पैटर्न होता है उसको निकालना पड़ेगा आपको। उस पैटर्न को एक इनका जो होता है ना रेगुलर एक्सप्रेशन का होता है एट्रीब्यूट, वो बना करके आपको डालना पड़ेगा। सिंपल क्या लिखते हैं कि आपने क्या लिखा, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, उसके अंदर जो पैटर्न होता है ईमेल आईडी का वो डाल दीजिए आप। इसी तरह करेंगे आप तो जो ईमेल का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग वो वैलिडेट करेगा वो। ठीक है, ये तरीका होता है आपका। और आप मल्टीपल एट्रीब्यूट भी ऐसे ऐसे बना सकते हो आप। एक तरीका और भी होता है कि आप जो है कस्टम एट्रीब्यूट भी बना सकते हो, मतलब खुद का कोई एट्रीब्यूट आप बना सकते हो, है ना। तो अलग टॉपिक बनता है हमारा वो एट्रीब्यूट का टॉपिक है, बट वो डेटा डेटा एनोटेशन टॉपिक नहीं है वो। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने, जो भी उनका जो प्रीडिफाइंड इनके पास कस्टम एट्रीब्यूट, जो भी इनके पास प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट्स थे उनको आपने यूज किया। अगर आपको कस्टम क्रिएट करना होगा तो उसका पूरा प्रोसेस चलता है कि हम एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं, तो हम आपको कल सिखाएंगे कि कैसे आप कस्टम एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कल। सर एक और इसमें पासवर्ड रिमेम्बर करने के लिए आता है, कंपेयर वैलिडेटर। हाँ हाँ, वो भी कल सिखा देंगे आपको, कोई नहीं। एक काम करिए, ऐसे होता है क्या है ना कि वो जब एसपी डॉट कोर हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ उनके प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं, रिमेम्बर मी करके होता है उनका, है ना। तो उसमें कुछ करना नहीं होता है, हम करते क्या है ना, सिंपल समझना। जो हमारा रिमेम्बर मी वाला होता है उसमें क्या करते हैं कि वो सिंपल हमारी स्विच केस होती है। जैसे मैंने कोई मैं लॉग इन कर रहा हूँ अगर, है ना, मैंने लॉग इन क्या कर रखा है, मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रखा है अगर, तो मैंने क्या किया इसको रिमेम्बर मी कर दिया अगर, तो ऐसे में क्या होगा, मुझे ईमेल आईडी पासवर्ड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो क्या होगा कुकी में जो आपका वो सेव हो जाता है। ठीक है, कुकी में आपका जो सिंपली आपका सेव हो जाता है, और उसी कुकी की वैल्यू से उठा लेता है वो। तो उसका ये भी तरीका और भी होता है कि अपने ब्राउजर को आप सारी कुकी हटा देंगे तो हट जाएंगे वो भी वैसे ही। तो बस वही सिंपल उसका मुद्दा होता है कि आपने क्या किया, सिंपल रिमेम्बर में कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका ईमेल आईडी है पासवर्ड है कुकी में सेव हो गया वो। ठीक है।
जब कुकी में सेव हो गया, जिसकी सिंपल कुछ करना आपको नहीं होगा, जैसे आप अगेन अगेन आप उसी फील्ड पर आओगे, अगर आप आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड आपका वहाँ पर ऑलरेडी फिल रहेगा। सिंपल आप क्या करो, आप आगे बढ़ जाओ। ये चीज होता है उसमें, वो कुकी का पार्ट है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? सर जैसे ये हम लोग डेटा एनोटेशन लगाए, एरर मैसेज या जो भी मैसेज शो करना था, हम्म। इसके अलावा सर मॉडल के अलावा और भी कहीं लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको? जहां जहां आपका मॉडल लगेगा वहां वहां पर आपका यूज हो जाएगा। बट करना क्या होगी, जो नहीं था वो एडिशन फॉर लिखा था, वो लिखना जी पड़ेगा जी। आपको। ये काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मॉडल यूज मत करो आप, तो उसका तरीका ये होता है कि आप बाइजिंग जीएस कर दो उठा के, है ना। जीएस में क्या होगा कि आपको इनकी आईडी उठानी पड़ेगी। जो भी इनकी आईडी है, उस आईडी को सिंपली उठाएंगे आप, और जो आपका रेगुलर स्पेसिफिकेशन होता है जीएस का, उसके थ्रू इनको आप करेंगे, वैलिडेट करेंगे। और उसके बाद होता क्या है ना कि इन्होंने क्या लिखा, जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करूं, है ना, सिंपल होता क्या है उसमें कि ये लिखा हुआ क्रिएट, ये लिखा हुआ है क्रिएट वाला मैटर, इसके ऊपर क्रिएट। हम करते क्या है कि इसकी कोई एक आईडी ले लेंगे, सिंपल एक आईडी उठा लेंगे यहाँ पर। क्या होगा कि जैसे मेरा डॉक्यूमेंट लोड होगा और जब मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा, जिसे मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा, तो मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एड्रेस की जो भी आईडी होगी मैं उसको उठाऊंगा, है ना। और उसकी वैल्यू चेक करूंगा कि इनके पास कौन कौन सी वैल्यू है, कहीं नल तो नहीं है। जो भी आप एट्रीब्यूट, जो भी आप एडिशन लगाना चाहोगे आप, वहां पर चेक कर लगा सकते हो आप। सिंपली चेक करो कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है, नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, आगे बढ़ेगा नहीं हो, है ना। तो क्योंकि वहां पर क्या है ना, थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है हमारा, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि आपको सबकी एक एक आईडी उठानी पड़ेगी, आपको मैसेज लिखना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि हर एक वैल्यू के लिए आपको रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा कि भैया आगे मत बढ़ो, आप उसी पर रुक जाओ आप। जो भी हमारा मैसेज हो, क्या करेंगे आप, अपने मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे वहां पर आप। कैसे, बाय यूजिंग एचटीएमएल प्रोसेस या इनर एचटीएमएल का यूज करके आप, या टेक्स्ट का यूज करके आप वो दिखाएंगे आप, या कहीं पर कुछ हाइड रहेगा उसको सिंपली शो करवा देंगे आप। ऐसे होता है वहां पर। ठीक है, ये दो प्रोसेस होता है करने का। क्योंकि होता क्या है ना कि मॉडल बाइंडिंग क्या हो गया कि ये आपका कोड हमारा जो है दो तरीके से आपका वैलिड होता है। हमारा कोड जो है ये आपका वैलिडेट हो रहा है दो तरीके से। एक कस्टम साइड भी हो रहा है आपका, मतलब कि ब्राउजर साइड पे भी आपका हो रहा है, लेकिन हमने सर्वर साइड में भी लगा रखा है। लिखा था मैंने ऊपर, मॉडल डॉट इज वैलिडेट लिखा था कि अगर आपको वैलिडेशन हुआ होगा तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा वो। वहां पर लगा रखा था। अगर सपोज करिए किसी प्रकार किसी ने भी सपोज करिए ऐसे कि, सिंपल करिए कि किसी ने क्या किया, इंस्पेक्ट कर लिया आपके इम्प्लॉय वाले डिटेल्स वाले पेज को, क्या किया उसने, इंस्पेक्ट कर दिया, मतलब कि F12 प्रेस कर दिया, है ना। उसने क्या किया कि इंस्पेक्ट करके जो भी आपका एट्रीब्यूट वहां दिख रहा था, जो मिनिमम लेंथ 50 लिखी थी, सॉरी मैक्सिमम लेंथ लिखी थी 50 लिखी थी, और मिनिमम लेंथ आपकी लिखी थी 5 लिखी थी, ठीक है। और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वहां लगा हुआ था। सिंपल देखो ऐसे, हमने क्या किया, हमने इंस्पेक्ट कर दिया ना, देखो सिंपली आप वहां गए, आप एलिमेंट में गए, आपको सिंपल इस पे किया आपने, इस पर किया क्लिक आपने, है ना। किसी किसी फील्ड भी आप जाओगे, मान लो आप यहाँ गए, इसी मतलब हमने इस वाले फील्ड पे क्लिक कर दिया, देख रहे हैं आराम से क्या लिखा हुआ है, डेटा वैलिडेशन ट्रू लिखा हुआ, उसको हटा दिया, फॉल्स कर दीजिए यहीं पर। ये देखिए, अरे हमने कर दिया, फॉल्स कर दिया ऐसे, ठीक, फॉल्स कर दिया, ठीक। और फिर क्या किया हमने, मतलब जो भी आपकी फील्ड है, मान लीजिए किसी ने यहीं से हटा दिया, यहीं से रिक्वायर्ड फील्ड जो भी आपकी थी यहाँ से पूरा हटा दिया उसने पूरा, ठीक है। ये देखिए लिखा ना रिक्वायर्ड वैल्यू, एरिया नहीं दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिक्वायर्ड, जो भी कुछ था आपका यहाँ पर देखिए, एरिया डिसेबल ट्रू एरर वैसे यहाँ पे लिखा था जो भी क्या था। तो मान लीजिए किसी के पास इतना नॉलेज है कि उसने क्या किया कि उसने इंस्पेक्ट करके जो आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है उसको हटा दिया, है ना, वहां से, और वो हिट उसने बटन हिट कर दिया। तो ऐसा में क्या होगा कि आपका आपका कोड जो होगा वो आपके कंट्रोल तक पहुंच जाएगा नल वैल्यू लेकर के। लेकिन वहां पर जो आपका लगा हुआ है क्या, मॉडल स्टेट इज वैलिड लिखा हुआ है, वो चेक कर लेगा कि भैया जो भी वैल्यू आ रही है क्या मेरे वैलिडेशन के थ्रू आ रही कि नहीं आ रही, वो चेक कर लेगा। और उसको जानकारी मिल जाएगी भाई मेरे पास जो मॉडल है वो किस तरह के एट्रीब्यूट लेकर के आ रहा है, उसको जानकारी मिल जाती है वहां पर। तो ऐसा में क्या होता है कि ये आपको कोड दो तरह से काम करता है, एक सर्वर साइड से
और दूसरा आपका क्या होता है, क्लाइंट साइड से। इसीलिए इसको प्रिफर किया जाता है। ठीक है। अब बताइए। हेलो। हाँ, क्या क्वेश्चन था? ऐसा हम्म, क्लियर है। ठीक है। तो होता है मतलब सिंपल मान लीजिए कि नहीं, जो क्या करते हैं लोग बहुत जानकार जो होते हैं ना कोड वाले, वो क्या करते हैं, सिंपली एक्सपेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि मैं कौन कौन सी मुझे यहाँ से हटानी है ना। सिंपली इंस्पेक्ट करके बस उसी में चेंज कर दिया और हिट मार दिए। तो ऐसी दिक्कत आती है कहाँ पर? ऐसी दिक्कत आती है कि अगर आप कहीं पर जीएस कोड थ्रू अगर वैलिडेट करते हो, अगर आप बाइजिंग आपने जीएस कर रखा है ना, तो जीएस कोड क्या होता है, पूरा कंसोल पर वो दिखाई देता है आपको। कंसोल पर जो कुछ भी आप जीएस कोड लिखोगे वो पूरा दिखाई देगा। ठीक है। जब पूरा कोड आपको दिखाई दे रहा है अगर, तो ऐसे में क्या करोगे आप, तो वही कंसोल पर जाकर सिंपली आप चेंज कर दोगे, है ना। जब कंसोल पर चेंज कर दिया, तो चूंकि आप क्लाइंट साइड में तो कोड आपका चेंज हो ही गया, ये कंसोल भी चेंज करिए, आप कोड भी चेंज करिए आप। तो अपने कंसोल पर जाकर क्लाइंट साइड में अपने कोड चेंज कर दिया, तो आपका कोड भी सिंपली चेंज हो गया है। तो एक टाइम हिट करोगे आप तो आपकी वैल्यू लेके चला जाएगा वो आपके सर्वर तक। क्योंकि सर्वर सर्वर पर कोई भी, अगर आपके सर्वर पर कोई भी हाँ वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं आप सर्वर साइड वैलिडेशन बोलते हैं, अगर वो नहीं लगा हुआ है एंट्री कर जाएगा। ये दिक्कत होती है क्लाइंट साइड वाले में, जिसको आप जीएस बोलते हो, जीएस कोड के थ्रू। लेकिन अगर मॉडल बाइंडिंग थ्रू, अगर बाइजिंग मॉडल एट्रीब्यूट करके आप या बाइजिंग डेटा एनोटेशन करते हो अगर आप, तो ये आपका कोड दो तरीके से सेव होगा। पर आपका क्लाइंट साइड, दूसरा आपका काम हो जाएगा सर्वर साइड। ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए वो ध्यान दीजिएगा। ये मैंने यहाँ बना रखा था आपके लिए। देखिए ध्यान से कि इसमें लिखा ना, की लिखा हुआ नीचे करके, देख रहे हैं ध्यान से। की होता क्या है ना, कि जब सपोज करिए कि आपके पास आईडी है ना। आईडी अभी क्या होती है, प्राइमरी की होती है ना। हम सपोज करिए हम चाहते हैं कि मेरी आईडी जो है किसी मरीज टेबल के लिए प्राइमरी की हो जाए, तो वहां पर क्या करते हैं, की जो एट्रीब्यूट होता है उसको डाल देते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं करने देगा वो, हर बार एंट्री करेगा। ठीक है, की एट्रीब्यूट होता है, इसके लिए होता है की, प्राइमरी की के लिए, मतलब कि आईडी हमेशा इंटीजर वैल्यू पर ही रखता है आपका है की वैल्यू। बाकी जो आपका नहीं लिखा हुआ, जो आपका डिस्प्ले फॉर्मेट लिखा हुआ है, डिस्प्ले फॉर्मेट में क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहीं पर इनपुट टाइप डेट कर रखा है ना। इनपुट टाइप हमने कर रखा है डेट। अब मैं डेट में चाहता हूँ कि केवल मंथ दिखाई दे, या केवल डे दिखाई दे, या केवल ईयर मंथ डे दिखाई दे, ऐसे करके। समझे आप? तो जो जो मेरा आपका फॉर्मेट होगा उसका, उसमें केवल ईयर, वाई मंथ और डे दिखाई देगा। उसमें आपको जो, उसमें जो आपकी वो होती है, क्या बोलते हैं, टाइम होता है, वो दिखाई नहीं देगा। जैसे अब सपोज करिए आपने कहीं लिखा ना, इनपुट टाइप डेट कर दिया आपने, कर जब इनपुट टाइप डेट को आप सिंपली इंस्पेक्ट चेक करोगे आप, तो वहां पर डेट के साथ टाइम भी आ रहा होता है ना। तो अगर आपको, यदि आप चाहते हो कि मेरे पास जो डिस्प्ले हो उसका इनपुट टाइप डेट का, डेट के फॉर्मेट में केवल ईयर हो, मंथ और डे लिखा हो, इसका कभी मल्टीपल इसमें इसके फॉर्मेट आते हैं कि कैसे दिखाना चाहते हो। यूएस फॉर्मेट क्या आपका होता है, इंडियन फॉर्मेट क्या आपका होता है, निकालना पड़ेगा आपको। और बस उसी पैटर्न को आपको यहाँ डालना पड़ेगा डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये काम। ये आपने देख ही लिया कि डिस्प्ले नेम कैसे करते हैं आप। अपने सिंपल क्या था, डिस्प्ले किया था अपना डिस्प्ले। एक और एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट आपका होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्ले नेम। तो वही सेम काम है, जिससे आपने डिस्प्ले यूज किया था ना, डिस्प्ले आपने नेम लिखा था, डिस्क्रिप्शन लिखा था, उसमें उसमें क्या होता है कि डिस्प्ले वाले में आप मल्टीपल एट्रीब्यूट आप लिख सकते हो। मैंने नेम लिखा, डिस्प्ले डिस्प्ले कर दिया आपने। ठीक है, दो एट्रीब्यूट कर दिया आपने। आप चाहते हो कि डिस्प्ले नेम में क्या होता है, कि ओनली नेम को जो डिस्प्ले होगा उसको दिखाई देगा वो। ये आपका होता है। फिर आपका होता है फाइल एक्सटेंशन होता है। इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि आपका रिक्वायरमेंट जो है, आपने क्या लिखा, इनपुट टाइप कर रखा है फाइल, है ना। आपने जो है इनपुट टाइप फाइल कर रखा है। आप चाहते हो कि मेरे फाइल में केवल जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फाइल ही एक्सेप्ट हो। तो ऐसे में क्या लिखते हैं, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस फाइल एक्सटेंशन लिखेंगे आप। उसमें जो कुछ भी आपके रिक्वायर्ड होगी, जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फाइल, उस वहाँ पर डाल देंगे आप। बाकी काम करेगा वो। बाकी ईमेल एड्रेस आपने देख ही लिया, आपने मैक्स लेंथ देख लिया। हाँ, एक होता है रेंज करके,
तो रेंज में बस वही सिंपल मतलब होता है, सपोज करिए आपने लिखा है एज कर दिया आपने, है ना। सपोज करिए आपके पास एक एज नाम का जो है, या एज नाम का एक फील्ड है। आप चाहते हो कि जो मेरे पास जो एज वाले फील्ड में जो मैं एंट्री करूं, है ना, वो 18 से, स्टार्टिंग 18 से वो कितनी 120 तक हो, मान लिया 1800 वर्ष हो जाए ऐसे करके। तो वहां पर जो भी आप रेंज अप्लाई करोगे ना, वो बस उसी से दिखाई देगा कि उसकी रेंज स्टार्टिंग होगी 18 से 120 तक। ये रेंज एट्रीब्यूट होता है। इसका इसका यूज जैसे मिलेगा नहीं जल्दी एकदम, ये आप इसको सिंपली लिख सकते हो कॉपी पे चाहो तो, इनका। बाकी ये सब जो भी आपका था इसको आपने देख ही लिया। तो इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट, या इसी को कह सकते हो डेटा, इसी को बोलते हैं डेटा एनोटेशन। ठीक है। इसका वन बाई वन आप देखा आपने कैसे ये आपका यूज होता है। हम एक काम करेंगे कल, ये तो आपका हो गया। ठीक है। हम आपको स्टेप पहले कुछ समझा रहे थे, मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको मैं समझा रहा था, तो मैं थोड़ा समझाऊंगा उसको आपको। मैं क्या समझा रहा था आपको, मैंने आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझाया था, और मॉडल बाइंडिंग समझाया था आपको, और कुछ मेथड समझाया था आपको, मेथड वगैरह इसमें कि गो टू रिटर्न क्या था उसमें, रिडायरेक्ट टू एक्शन कैसे समझाया था आपको मैंने। 3-4 रिटर्न होते हैं, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इतना आप समझ लीजिए आप इसको, इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। और कल आपको उसी पे स्पेस लेकर आएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, आज को यहीं पर रैप करते हैं। आप पूछिए। सर वो ये सब गिट पे है सर, वो सर ने तो गिट पे रखा था प्रोजेक्ट सारा। गिट पर तो नहीं पता है, गिट का एक्सेस है आप लोगों के पास। गिट का ना सर। गिट का एक्सेस मैं पूछता हूँ बस मेरे हिसाब से क्या है। बट एक काम करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिए इसकी ना एक बार। ठीक है ठीक है। गिट का मैसेज जो भी आपको जो सिंपल समझना है गिट में क्या होता है कि वो सीखना अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस के लिए खुद पूरा अपने सिस्टम प्रैक्टिस करिए चीजों की, सब प्रैक्टिस बेस होती है। ठीक ठीक है। है सर। पूरी मैं कोड भेज दे रहा हूँ, कोड में पूरा भेज दे रहा हूँ, करिए आराम से। तो चाहो तो गिट पर भी डाल देना आके, है ना। ठीक। पुश करने आता है गिट पे। हाँ सर, उसको करने को सिखाया था सर। अच्छा ठीक है। फिर डाउट हुआ करे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दिया करिए ग्रुप में, ठीक है। वो उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है सर। ये ठीक है, इतना करते हैं आज के लिए। और कल मिलते हैं तो जो हम पहले काम कर रहे थे एक नए टॉपिक के साथ, उस पे करेंगे फिर। चलिए ठीक है, रखते हैं।